बाबू ₹100 का बदला ले तो वो सीन में जा रहे हैं। काम कर गया आराम से। अरे मुझे Good morning everyone. गुड मॉर्निंग। I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, Good ठीक morning. होंगे, अपने घरों में होंगे। यस यस सर। एक बार फिर से जोरदार स्वागत है आप सभी लोगों का ये बेस मॉड्यूल हाउ टू स्टार्ट वेस्टीज में, जहां आप लोगों को स्टार्ट करने का मौका मिलेगा एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री के साथ में, एक बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ में, जो आपको हमेशा सफल बनाएगी, आगे लेके जाएगी। तो एक बार ही मैं और फिर से स्वागत करना चाहूंगा हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, हमारे जो एक और होस्ट हमारे साथ में अभिषेक जी का। वेलकम सर। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है वेस्टीज के इस शेड्यूल में, इस मॉड्यूल में। आई होप आपको आवाज आ रही होगी। अनिक सर, आई एम ऑडिबल? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो अभिषेक सर को शायद आवाज नहीं आ रही है। जब तक वो कनेक्ट करते हैं तब तक हम एक बार ही क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने कल टास्क दिया था। तो टास्क क्या था जो कल मॉड्यूल में थे, जो कल के मॉड्यूल में थे उनको पता होगा। कल का टास्क क्या था कि हमको एक लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट कितनी होनी चाहिए? 500 लोगों की मिनिमम लिस्ट होनी चाहिए। तो जो लोग पहले से लीडर हैं उनको अपनी लिस्ट को दोबारा रिक्रिएट करना था, दोबारा एक बार ही चेक करना था, उसमें जो नाम आप ऐड कर सकते हैं वो करने थे। तो चलिए एक बार हम चैट बॉक्स खोलते हैं और सभी चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे कितने नाम आपने कल ऐड किए और आपकी टोटल लिस्ट कितनी हो चुकी है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो वेरी मच सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, यस सर। चलिए सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, पार्टिसिपेंट्स, टू ऑल गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सेशन हमारा होने वाला है ये बेस मॉड्यूल जो है, ये वर्कशॉप चल रही है। आई होप कल जो होमवर्क आप लोगों को दिया गया था वो शायद आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। तो मैं बस आदर्श सर से बोलूंगा कि सबका एक बार होमवर्क हम लोग चेक कर लें। ओके, देन विल कंटिन्यू। ओके। तो एक बारी मैं चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर एक एक स्टार्ट करता हूँ। गुलजार खान को मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर। गुलजार सर, एक बार बताइए जो होमवर्क दिया गया था उसमें से, टास्क में से कितने नाम आपने अपनी लिस्ट में ऐड किए हैं? गुलजार जी, आवाज आ रही है मेरी? गुलजार सर, आवाज आ रही है मेरी? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। विनोद गोला जी से पूछते हैं, सर कितने नाम आपकी लिस्ट में हो चुके हैं अभी तक? सर मेरी जो लिस्ट में नाम हुए हैं अभी तक 700 लोग हो चुके हैं। बाकी नए लोग कल मैंने 10 लोगों को ऐड किया है। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे एक और जानने की कोशिश करते हैं। मैं नाम इनका प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। रेडमी जो फोन से कनेक्टेड है। आर्तिका
आदर्श जी, आदर्श जी, तुम्हें जाओ नाजरीन, नाजरीन तुम्हें जाओ। आदर्श जी, सर, हेलो हेलो, थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। हो रहा है तुम्हारा सर जी, हेलो, हमारी आवाज जाती है, हमें गुस्सा आती है, हम बंदी हेलो आदर्श जी, आवाज तो बंद करो। किसी सुन रहे मेरी आवाज को? घर की सफेद चावल हाँ बात बन गई। देखो लाइन वाली खुद बुरी निकली। सर एक सॉरी फॉर यू, गोला जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, ये जो आवाज आ रही है इन लोगों को, या तो माइक बंद कराइए, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। सर अभी बस ये टास्क के बारे में पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनको करते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं तो अपने माइक को अभी म्यूट कर लेंगे। जिसको बोलना होगा वो एक बार अनम्यूट करके फिर वापस म्यूट कर देंगे। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, हमारे साथ एक और हम देख पा रहा हूँ, जैसे कपिल राज सर हैं। सर कितने नाम आपने लिस्ट में ऐड किए हैं? सर मैंने कल मीटिंग अटेंड नहीं करी थी तो मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं सर, एक बार ही आप अपने अप्लायंस से कांटेक्ट कर लेना और जो टास्क है उनको जरूर कंप्लीट करें। बबीता देवी। ओके सर, ओके सर। बबीता देवी। हेलो। हाँ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। कितने नाम मैम आपने लिस्ट में ऐड किए हैं? सर अभी तो 40 आदमी का नाम हुआ है सर, अभी तो मैं सीख रही हूँ सर। ओके ओके ओके, ये आप लोगों के लिए ही है, मुझे भी पता है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम मैंने दिया था और ये जानबूझ के दिया गया था। 500 लोगों को एक ही दिन में ऐड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है नए लोगों के लिए, लेकिन ये जानबूझ के दिया गया था। इसके पीछे भी एक रीजन है, एक वर्कशॉप जो चल रहा है, यहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगा। चलिए इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अजहर शेख, अजहर शेख बोल रहे हैं 36 नाम ऐड किए हैं और 242 की लिस्ट होगी। ओके, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड सर। जीशान हसन। जीशान सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कितने नाम आपकी लिस्ट हो गई सर? लिस्ट में तो 150 लोग समथिंग है और कल की मीटिंग में मैं था नहीं, इसलिए कल ऐड नहीं करें। ओके ओके, कोई बात नहीं सर। वसीम अकरम सर। वसीम अकरम सर, मेरी आवाज आ रही है? चलिए एक बारी आगे पूछ लेते हैं। जतिन ठाकुर। जतिन ठाकुर। रूबा हासिम। मैं न्यू हूँ इसलिए मैंने 47 ऐड किए। ओके ओके, थैंक यू। चलिए शंकर मंडल सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कितने नाम सर आपने ऐड किए? सॉरी, कितने नाम सर आपने लिस्ट में ऐड किए हैं? सर अभी तो एक ही नाम ऐड हुआ है, वही मैं हुआ। ओके ओके, कोई बात नहीं सर। अच्छा, सरफराज फारूक। हाँ करेंगे, जब तक कर दूंगी। सरफराज फारूक। सर गया मेरा माइक। कितने नाम सर आप? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कितने नाम ऐड हो गए सर? सर कल की मीटिंग तो मैंने नहीं की थी, बट मेरे 100 अबव हो गए हैं। 100 अबव, ओके ओके, बहुत बढ़िया सर। एक बारी मैं पूछ लेता हूँ दशरथ जी से। सर कितने नाम की टोटल लिस्ट हो गई आपकी? होता है, लिख के दे। 500, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक और मैं देख पा रहा हूँ QCOM BTD।
ब्लू कैप में है जो सर। जी सर, कितने नाम की लिस्ट हो गई आपकी? ये बनानी मैदा वाले है ना, ऐसे तेल लगा के। सर कितने नाम की लिस्ट हो गई आपकी? अरे आदर सर, ये पापड़ बन रहे हैं, इनसे माइक म्यूट करा दो, ये पापड़ बना रहे हैं। हाँ बस सर, ये टास्क को मैं करता हूँ। वाकिफ सर से मैं पूछना चाहूंगा। जी सर, अबव 133 नोटेड है और इनमें से अबाउट 50 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ओके 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 सर, इसको लिस्ट को बढ़ाना है हमें। आगे राजा कुमार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर कितने लोगों की लिस्ट आपकी हो गई अभी तक? सर अभी नहीं हुआ है सर। अभी नहीं हुआ है सर। अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। ओके, एक बार आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, मोहम्मद हसन को मैं देख पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कितने नामों की लिस्ट हो गई आपकी? एक बार हम थोड़े से जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। चलिए। ओके सर। हाँ, कितनी लिस्ट हो गई सर आपकी? अब फैजान सर मुझे सुन रहे हैं? कितनी लिस्ट हो गई सर आपकी? सर लिस्ट हो गई 30 लोगों की लिस्ट हो गई सर। 30 लोगों की लिस्ट हो गई। ओके ओके ठीक है। देखो, जिन लोगों का स्क्रीन पर मुझे नाम दिखाई नहीं देगा उनसे मैं नहीं बात करूंगा। स्क्रीन पर जो लोग अपना नाम एडिट करेंगे सिर्फ उन्हीं से मैं बात करूंगा। आगे पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। जी सर। जी मैम, कितने नाम आपके ऐड हो गए अभी तक? जी सर, हम आज ही कनेक्ट हुए इस मीटिंग में, तो कल मैं नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि वर्क मिला है हमें करने के लिए। ओके ओके, कोई बात नहीं है। अक्षत कुमार। अक्षत सर मुझे सुन रहे हैं? अगर आपको ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार आप चैट में बता सकते हो। वसीम। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। सर आवाज ठीक से नहीं आ रही, सुरेंद्र बात कर रहा हूँ। जी सर, अभी प्रॉपर है सर? चलो मैं बात करता हूँ नीता शर्मा जी से। नीता जी, कितने नाम आपकी लिस्ट में हो गए? Good morning, Adarshi. गुड मॉर्निंग मैम। There are 590 people in my list. 590। 519। ओके, बहुत बढ़िया, वेल डन। आगे मैं बात करता हूँ सैफ अली से। सैफ अली सर, कितने नाम ऐड हो गए? सैफ अली सर, कितने नाम आपकी लिस्ट में ऐड हो गए? जय भारद्वाज जो हमारे साथ हैं, एक बारी मैं इनसे पूछूंगा। जय भारद्वाज जी मेरे साथ हैं? अभिषेक, आई एम ऑडिबल? हेलो। Hello, Abhishek, I am audible? Hello. Yes, sir, you are audible to me and I am audible to you. Yes. Okay. चलिए, तो सारे तो लोग मैं हो चुके चाहूंगा हैं। एक बार कि आप सबको एक बार म्यूट कर देंगे क्योंकि वॉइस बहुत ज्यादा ही हो रही है। ओके। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये जो मॉड्यूल है ये बहुत जबरदस्त मॉड्यूल है। सबको ये पता है वेस्टीज स्टार्ट करना चाहिए। ये चीज हमने पिछले 2-3 मॉड्यूल में देखा कि हमें वेस्टीज क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आता है।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करना चाहिए? क्योंकि एकमात्र केवल यही ऐसी इंडस्ट्री है, ना ही केवल इंडिया में, केवल पूरे वर्ल्ड में केवल यही ऐसी इंडस्ट्री है जो इस ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रही है कि बाकी कोई इंडस्ट्री इसके सामने नहीं है। तो अब जब बात आती है कि इंडस्ट्री करना है, इंडस्ट्री में भी कई सारी कंपनियां हैं जिसमें से हमें पता चला कि वेस्टीज ऐसी कंपनी है जो उस इंडस्ट्री में भी सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है। हमने ये भी चूज कर लिया कि चलो हमें वेस्टीज करना है। तो सबका जो सवाल होता है वो सवाल ये है कि अब इसको शुरुआत कैसे की जाए, कैसे शुरुआत करें इसकी हम। तो एक बारी हम इन चीजों के बारे में सीखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि नए जो इंसान आता है, जो नया व्यक्ति वेस्टीज के साथ जुड़ता है, उसके कई सारे अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं कि वेस्टीज में शुरुआत कैसे की जाए, किसके साथ की जाए। एक बारी उन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। ये कई तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, शुरुआत कैसे की जाए। प्रदीप कुमार जी बोल रहे हैं नॉट ऑडिबल। अभिषेक, आई एम ऑडिबल? अभिषेक सर, आई एम ऑडिबल? एक बार ये अनम्यूट कर देता हूं मैं आपको। हेलो, यस सर, आई एम ऑडिबल सर? यस सर, यू आर ऑडिबल टू मी। ओके, इनको एक बार अपना नेटवर्क चेक करना पड़ेगा, जिसको भी आवाज नहीं आ रही है एक बार वो अपना स्टार्ट कर लेंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बाकी सारे पार्टिसिपेंट से कि अगर वो अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो इट्स गुड फॉर यू एंड गुड फॉर अस आल्सो, क्योंकि हम देख पाएंगे कि आप वास्तव में बैठ के सीख रहे हो, क्योंकि इट्स अ लर्निंग वर्कशॉप। तो अगर हम, क्योंकि मैं देख पा रहा था कुछ लोग लेट के भी इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ काम करते कर रहे हैं, तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब लोग एक शांत जगह पे बैठ जाएं, और कहीं अगर क्राउड की जगह में है तो वो प्लीज किसी कमरे में आके या किसी एकांत जगह में जाके बैठ जाए जहां शोर ना हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नया व्यक्ति वेस्टीज के साथ आता है तो उसकी सबसे पहले जो क्वेश्चंस होते हैं कि शुरुआत कैसे की जाए, कैसे मैं इस काम की शुरुआत करूं, शुरुआत कहां से की जाए, किसके साथ की जाए, कौन से व्यक्ति को मैं काम इसके बारे में बताऊं। सबसे पहले घर से शुरुआत करूं, अपने भाई के साथ शुरुआत करूं, अपनी बहन के साथ शुरुआत करूं, या उस दोस्त के साथ शुरुआत करूं जो इस शहर में रहता है। किस शहर से शुरुआत की जाए, इस शहर से शुरुआत की जाए या बाहर के शहर से शुरुआत की जाए, किसी दूसरे शहर से शुरुआत की जाए जहां से मेरे रिलेटिव रहते हैं। किस व्यक्ति के साथ शुरुआत की जाए, ऐसे व्यक्ति के साथ में जो पहले से एक बहुत बड़ा जिसका नेटवर्क है, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, उससे शुरुआत की जाए। तो इन सारे क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो ये है कि किसी के साथ भी, कहीं से भी और कभी भी। आप कभी भी शुरुआत वेस्टीज के सिस्टम की कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं, उसके साथ जिसमें क्षमता हो हमारे उत्पादों को यूज करने की, उत्पादों का इस्तेमाल करने की और इस बिजनेस में आगे बढ़ने की, इस अवसर का हिस्सा बनने की। हमें उन लोगों को ढूंढना है जो साबुन से नहाते हैं, जो पेस्ट करते हैं, जो साबुन शैम्पू करते हैं, जो हेयर ऑयल करते हैं, जो कोई क्रीम यूज करते हैं। हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है, ऐसे लोगों की हमें लिस्ट बनानी है, ऐसे लोगों को हमें इस अवसर का हिस्सा बनाना है। तो कई सारी इसी तरह की क्वेश्चंस जो होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब मिलेंगे। आई होप आपको सबसे जरूरी जो है, मैं किस व्यक्ति के साथ में शुरुआत करूं, मैं कब शुरुआत करूं, जब मैं इस चीज के बारे में पूरा जान लूं, मैं इसकी ट्रेनिंग अटेंड कर लूं तब शुरुआत करूं, या पहले प्रोडक्ट ले लूं तब शुरुआत करूं। इस कई सारे क्वेश्चंस के जो जवाब हैं, आप किसी से भी, कहीं भी और कभी भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसमें काम किस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। हमें शुरुआत जब करनी चाहिए वेस्टीज के बिजनेस में, जब हमें ये सारी जानकारी हो जाए कि इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए, इसमें कैसे सफल बना जाता है, शुरुआत कैसे की जाए। ऐसा विचार कभी मत रखिए अपने लक्ष्य के प्रणाली के अनुसरण किए बिना पा सकते हैं। हमेशा जो नए लोग आते हैं वो सोचते हैं कि मैं काम नहीं करूंगा, ये मैं काम करवाऊंगा सिर्फ और मैं सफल हो सकता हूं। तो आप बिल्कुल गलत हैं।
ऐसा विचार कभी नहीं रखना है कि हम इस सिस्टम को फॉलो किए बिना इसमें सफल हो सकते हैं। अगर ऐसे आप करेंगे तो ये आपकी जिंदगी यहाँ वेस्टीज के सिस्टम में बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि कोई भी फील्ड हो, चाहे वेस्टीज हो चाहे कोई भी फील्ड हो, आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करिए, जब तक उस बारे में आपको जानकारी नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको डॉक्टर बनना है तो सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, पूरी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये एक बिजनेस है, ये एक व्यवसाय है। हम जैसे हर मीटिंग में कहते हैं, इस मीटिंग में भी मैं यही कहूंगा, ये कोई स्कीम या कोई ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें आप आओगे और सफल हो जाओगे, बिना काम किए सफल हो जाओगे, ये बिल्कुल धारणा आपको निकालनी पड़ेगी। आप कंफर्ट जोन में बैठ के सफल हो जाओगे, ये चीज बिल्कुल आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी। यहाँ सफल वही हो सकता है जो इस सिस्टम को कंप्लीटली फॉलो करेगा। और सिस्टम क्या है? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सिस्टम है, जिसके बारे में हम आगे आगे बात करेंगे। आप क्या कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा होशियार हूं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, मैं इस बिजनेस में सफल हो सकता हूं। आप बिल्कुल सही है, आप में क्षमता है, लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान देने वाली है, ऐसी क्षमता शायद उन सभी लोगों में नहीं होगी जिन लोगों को आप इस सिस्टम में लेके आओगे। तो होता क्या है, इसमें आपको ही परेशानी होगी। कैसे परेशानी होगी? जब तक आप काम करोगे वो लोग भी काम करेंगे, आप काम नहीं करोगे वो लोग काम नहीं करेंगे, तो इसमें हम लोगों को ही परेशानी होगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है इस चीज को सीखना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। सबकी कामयाबी के लिए एक प्रणाली को अनुसरण करना बहुत जरूरी है। इसमें जो बताए गए स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप जब भी सक्सेस हो सकते हैं। बिना फॉलो किए हुए कोई भी इंसान लीडर नहीं बन सकता। चलिए इसमें आगे एक बार और जानने की कोशिश करते हैं। सक्सेस बहुत ही प्यारा शब्द है, हर कोई इसको पाना चाहता है। क्या मिलेगी कैसे? सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। एक सिस्टम जो है जिसको निकाल के लेके आए हैं कई सारे अनुभवी व्यक्ति। ये सिस्टम क्यों बनाया, ये चीज क्यों बनाई, कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए, ये चीज क्यों बनाई गई? क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो हमें कई बारी उसमें गलतियां भी होती हैं, हम कई बारी उसमें फेल भी होते हैं। उन सारी चीजों को सीख के वो व्यक्ति जो इसमें ऑलरेडी चल चुका है, जो ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है, उस व्यक्ति से सीख के अगर हम कोई काम करते हैं तो वही गलतियां हम दोबारा नहीं होती। और जब गलतियां दोबारा नहीं होती हैं तो हमारे सक्सेस मिलने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आप कहोगे सफलता की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या आप सफलता की चोटी पर चढ़ना चाहोगे? जवाब आएगा यस, बिल्कुल। सफलता की सबसे ऊंची चोटी दुनिया में कौन सी है? जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है, माउंट एवरेस्ट। अब आपसे एक बात कहता हूं, आपको माउंट एवरेस्ट पे जाना है, आप कौन से व्यक्ति के साथ जाना चाहोगे? जो माउंट एवरेस्ट पे पहले गया हो या जो उस पे कभी नहीं गया हो? जी बिल्कुल, आपका जवाब है जो उस पे पहले गया हो। तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा, वही पाथ फॉलो करना पड़ेगा, वही रास्ता फॉलो करना पड़ेगा जो हमें सक्सेस तक लेके जाएगा। और ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी काम है। ये क्या है, वेस्टीज की शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करती है कि आप दूसरों के द्वारा जो गलतियां की गई हैं उसको नहीं दोहराएंगे। जब आप इस सिस्टम को फॉलो करते हो तो बाकी लोग जो गलतियां कर चुके हैं आप उसको नहीं करेंगे। इससे आपकी और आपकी डाउनलाइन गलतियां बार बार नहीं करती। आपके बिजनेस में सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं जब आप उनकी गलतियों को नहीं करते। वो गलतियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम अलग मॉड्यूल रखेंगे। इससे बारे में एक चीज और मैं बताना चाहूं, हमेशा इस बिजनेस में इस भावना के साथ आना है कि हमें अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी सफल करना है। होता क्या है, जो व्यक्ति इस प्रणाली को नहीं अपनाते हैं, जो नेटवर्क की जिंदगी बहुत कम होती है उनकी, कि मैं इस सिस्टम को फॉलो नहीं करूंगा, तो फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, वही गलतियां बार बार होती हैं और उनकी जिंदगी इस करियर में बहुत ज्यादा आगे नहीं होती, इस वेस्टीज में बहुत ज्यादा आगे नहीं होती। हमारे पास ऑलरेडी रास्ता बना हुआ है, हमको लोग बताते हैं ऐसे, उसको ही करना है। सिर्फ जो चीजें हमें बताई जा रही हैं हमें सिर्फ उनको करना है, अपना रास्ता अलग नहीं बनाना, अपना फावड़ा लेके रास्ता अलग नहीं बनाना। जो रास्ता बना हुआ है सिर्फ उस पर चलना है। अक्सर क्या होता है, हम यहां करते हैं कॉपी और यही उनके व्यापार की नाकामयाबी का कारण बन सकता है। शुरुआत कैसे की जाए? किसी भी व्यापार में जुड़ने से पहले आपको उस व्यक्ति के बारे में और व्यापार के बारे में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये एक बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है,
ये कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये किसी भी ऐसे प्लान नहीं है। ये इस हिसाब से आपको डिजाइन किया गया है कि कंप्लीटली आपको वो सारी चीजें देता है जो ऐसे आपको मार्केट में किसी भी बिजनेस में मिलती हैं। वो सारे फायदे आपको देने को तैयार है। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, प्रॉपरली इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा कुछ आपको हासिल होने वाला है। होता क्या है, मैं एक बार एक एग्जांपल देने की आपको कोशिश करता हूं कि आपको एक व्यवसाय शुरू करना है एक कपड़े का, तो आपको पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी कि कपड़ा आज कौन सा चल रहा है, कौन से लोग कौन से कपड़े को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कपड़ा मुझे कहां से लेना है जिससे मुझको ज्यादा मुनाफा हो। उसको लेने के लिए मुझे कोई सेल नंबर चाहिए, कोई दुकान नंबर चाहिए, कहां मुझे दुकान खोलनी पड़ेगी, कहां मुझे और ऐसे काम करने पड़ेंगे जहां से मुझे फायदा हो। तो उस चीज के बारे में जब भी आप बिजनेस को शुरू करते हो तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी पड़ती है, आप जब उस बिजनेस को शुरू करते हो। माय फ्रेंड्स, ये भी एक बिजनेस है। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हो, आप ये सारे तरीकों को फॉलो करते हो, तो कोई आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। इसमें बाकी लोग भी सफल हुए हैं जिसने इस सिस्टम को फॉलो किया, चाहे वो आज एक 5% के लेवल पर हो, चाहे एक नया ज्वाइनिंग हो। आज भी आपको सारे को वही काम करना पड़ता है, चाहे सिल्वर डायरेक्टर हो, चाहे गोल्ड डायरेक्टर हो, चाहे यूसीडी हो, चाहे डीयूसीडी हो, सब यही काम करते हैं, इन सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और आज वो सक्सेस होते चले जा रहे हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। शुरुआत कैसे की जाए में एक बहुत बड़ा जो काम है वह वेस्टीज में कामयाब दोहराने से और गुणित करने से मिलती है। द्विगुणन मतलब यहां जो चीजें हैं वो है, एक तो फॉलो, दूसरा आप मल्टीप्लीकेशन। जैसा आप करते हैं आपकी टीम वैसा ही करती है। आप जब इस सिस्टम में आते हैं, इस बिजनेस में आते हैं, आप अपलाइन हो, आप पेरलाइन हो, आप क्रॉस लाइन हो, या आप ऐसे कोई भी सिस्टम में किसी भी तरह से हो, सारे लोग वही काम करते हैं जिस काम को बाकी लोग भी, सक्सेसफुल लोग भी कर रहे हैं। हमें क्या करना है? सिर्फ नकल करनी है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, नकल करनी है। इसमें हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, हमसे क्या बोला जाता था? नकल नहीं करनी है। हम क्या बोलते थे? करनी है। लेकिन यहाँ क्या है? हमें क्या है? हमें पता था ना नकल करनी है, वही तो लिखना है सब। मैं भी बोलता हूं मैंने भी नकल की है। हमें करना क्या है? वही तो सिंपल सी काम करना है, नकल करनी है। वहां बोला जाता था स्कूल में नकल नहीं करनी, लेकिन हमें क्या लगता था? करनी है। जैसे इस सिस्टम में आप आते हो, यहां भी आपको सिखाया जाता है कि आपको नकल करनी है। क्यों? होता क्या था, स्कूल में हमने वही चीज उसने लिखी है, वही चीज हमने लिख दी और हमें पूरे 100% मार्क्स मिल गए। ऐसे ही वेस्टीज में करना है। वेस्टीज में हमें सिखाया जाता है नकल करनी है, लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं करनी। वेस्टीज में भी आपको नकल करनी है। नकल किसकी? सक्सेसफुल लोगों की, सफल लोगों की। जब आप सही भाव से नकल करते हो, अपने अपलाइन के साथ में काम करते हो, अपने डाउनलाइन के साथ में काम करते हो, आपका नेटवर्क ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट होता है। जब आप नकल करोगे, आपका नेटवर्क भी नकल करेगा, और नकल करेगा तभी तो आगे नेटवर्क बड़ा होगा, नेटवर्क मल्टीप्लाई होगा। चलिए आगे स्लाइड पर चलते हैं। शुरुआत कैसे की जाए? बहुत बड़ा जो पहला पॉइंट है, 7 स्टेप में से जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, शुरुआत कैसे की जाए? उत्पादों का उपयोग करना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं हेयर ऑयल लगाता हूं, मैं शैम्पू करता हूं, मैं फेयरनेस क्रीम लगाता हूं, मैं ड्यूड्रेंट लगाता हूं। इन्हीं सारी चीजों का मुझे यूज करना, वेस्टीज से यूज करना है। वेस्टीज के पास बहुत सारी चीजें, साबुन है, तेल है, बहुत सारी विशाल रेंज है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की। मुझे प्रोडक्ट्स को यूज करना है। जब आप प्रोडक्ट का यूज करेंगे, आपका इन प्रोडक्ट्स में विश्वास बढ़ेगा, आपको ट्रस्ट, अंदर से ट्रस्ट होगा इन प्रोडक्ट्स पर। आप स्वयं ही इन उत्पादन को बेहतर गवाह बन जाएंगे, और इससे अधिक विश्वास औरों के साथ जब आप इनको शेयर करेंगे, तो आपको जो कॉन्फिडेंस होगा वो बताएगा कि ये बिजनेस सामने वाले को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं? खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करते और क्या बोलते हैं? मैं तो प्रोडक्ट को बेचूंगा, मैं खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करूंगा, मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जो प्रोडक्ट का यूज करें, लेकिन मैं प्रोडक्ट को यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है वेस्टीज में जो चीज है, वो पहला स्टेप क्या है? प्रोडक्टों का यूज करना। मैं भी आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे होगे, स्पैरुलिना है। मैं इसमें से कुछ गोलियां निकालता हूं। जी बिल्कुल, ये कितनी गोलियां हैं आप देख पा रहे होगे?
लगभग 5। दूसरे की मैं बात करता हूं, ये आप देख रहे होगे फ्लेक्स ऑयल है, इसकी गोलियां 5 गोलियां मैंने इसकी ली। टोटल कितनी हो गई? 5 और 5, जी बिल्कुल आपने सही कहा, 10। मैं नोनी आप देख रहे होगे, बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है नोनी। दो गोलियां इसकी ऐड कर ली, टोटल कितनी हो गई? जी 12। आइए आगे बात करते हैं। ये आप गैनोडर्मा देख रहे होंगे, दो गोली इसकी हो जाती है 2 कैप्सूल फॉर्म में, तो कितने हो गए? 12 और 2 14। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अब इन प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है? जी बिल्कुल, मैं जिंदा हूं या मर गया? जी बिल्कुल आपने सही कहा, मैं जिंदा हूं। प्रोडक्टों का यूज करना है, इतनी विशाल रेंज आपको मिलेगी। मैं एकदम फिट होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि मैं इन प्रोडक्टों को डेली कंज्यूम करता हूं। मैं ही नहीं, वेस्टीज में काम करने वाले हर वो व्यक्ति जो उस वेस्टीज में सफल है, उसने सबको यह पहला काम जरूर किया है, प्रोडक्टों का यूज करना, वो आज भी करता है। यही नहीं, वो सफल व्यक्ति ही नहीं, इसके साथ जो हमारे एमडी हैं गौतम बाली सर, एक बार उनको रिस्पेक्ट से मैं बुलाऊंगा, गौतम बाली सर भी इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बने ही हैं आपको सफल बनाने के लिए। चलिए दूसरी स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बिना उत्पाद का इस्तेमाल किए उनको बेचना चाहेंगे, वो बिल्कुल सफल नहीं होंगे। उनके लिए एक बार से फिर से बता दिया जाए, वो लोग बिल्कुल सफल नहीं होंगे जो उनका यूज नहीं करेंगे। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टीज प्रणाली में यकीनन नाकामयाब होंगे, क्योंकि उन्हें कभी भी दीर्घकालीन सफलता नहीं मिल पाएगी। इससे होता क्या है, जब आप प्रोडक्टों का यूज करते हैं, जब आप किसी सामने वाले को व्यक्ति को बताते हैं और वो उसको थोड़ा भी अगर शक होता है, तो आप क्या बोलते हैं? बाकी लोगों का तो छोड़ो, मैं खुद इस प्रोडक्टों को यूज करता हूं और मैं बिल्कुल फिट हूं। उन सारे एग्जांपल्स को आप शेयर कर सकते हैं जिन लोगों ने इन प्रोडक्टों को यूज किया और वो आज बिल्कुल हष्ट-पुष्ट हैं, बिल्कुल फिट हैं। तो आप बिल्कुल उन लोगों से इनके बारे में बात कर सकते हो। अंदर से जो कॉन्फिडेंस आएगा वो जब भी आएगा जब आप इन प्रोडक्टों का खुद से यूज करेंगे। दूसरा कदम, प्रोडक्टों को शेयर करना। जी बिल्कुल, जो काम, जिस चीज से आप फिट हैं उसको बारे में बताना, जिससे आप सफल हो रहे हैं उससे लोगों के बारे में बताना, लोगों को बताना उसके बारे में। दूसरा कदम क्या है? शेयर द प्रोडक्ट, प्रोडक्टों की चर्चा करना। जब हम कभी किसी से मिलते हैं, कोई बोलता है हेलो कैसे हो, बहुत बढ़िया, मैं स्पिरुलिना खाता हूं, मैं नॉनी खाता हूं, मैं सारे प्रोडक्ट का यूज करता हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं, वेरी गुड। आगे इन्हीं सारे प्रोडक्टों को, या मैं डिओड्रेंट मैंने लगाया है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी और बहुत ही प्यारी खुशबू है, बहुत ही बढ़िया साबुन है इसका, बहुत ही बढ़िया शैम्पू है। जितना आप अधिक अपने उत्पादों के बारे में बातचीत करेंगे उतना ही ज्यादा आपके ग्राहक बनेंगे और इससे साझेदारी से आपका बिजनेस हमेशा आगे बढ़ेगा। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्पिरुलिना खाता हूं, मैं नॉनी खाता हूं, ये कुछ लाइंस आपको रट लेनी है। जिन भी लोगों से आपको बात करनी है, इन प्रोडक्टों का शेयर करना है। सेकंड कदम बहुत ही बढ़िया है, प्रोडक्टों का शेयर करना। चलिए आगे इस चीज पे बढ़ते हैं। अभिषेक, डू यू वांट टू ऐड, डू यू वांट एनीथिंग? नहीं, कंटिन्यू। थैंक यू सर। चलिए, सबसे बड़ी जो याद रखने वाली चीज है कि आप एक डॉक्टर नहीं है। बहुत बड़ी चीज क्या है? वेस्टीज में हम आते हैं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है, वो क्षमता है जो किसी भी बीमार व्यक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से उनको ठीक करने की क्षमता हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाएं। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप एक डॉक्टर नहीं हैं। अक्सर होता क्या है कि हम लोग बीमार लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप बीमार हो क्या? आपको कोई परेशानी है क्या? वो कहता है नहीं, चल हट, मेरे कोई काम का नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं, वेस्टीज में डॉक्टर बन जाते हैं। यहाँ जो काम है, यहाँ डॉक्टर का काम नहीं है, यहाँ जो काम है वो बिजनेस का काम है और आपको सफल बनाने का काम है। ये प्रोडक्ट उनको भी खाने चाहिए जो बिल्कुल स्वस्थ है। जैसे मैं हूं, मुझे कोई भगवान की दुआ से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं भी डेली इन प्रोडक्ट्स का यूज करता हूं। और मैं ही नहीं, वो सभी व्यक्ति जो वेस्टीज में सफल हैं, उन सारे प्रोडक्टों का वो यूज करते हैं। हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स जो है वो कोई दवाइयां नहीं है, वो दवाइयों की शक्ल में है,
वो दवाइयों की शक्ल में है इसलिए क्योंकि हमें उनका कोई स्वाद ना लगे। ये हमारे आहार पूरक है, खाने में जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। अभी इसमें हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं तो बिल्कुल फिट हूं, मैं तो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता हूं, मैं तो बहुत अच्छा खाता हूं। आज हम सबको पता है कि हमारे खाने, सब्जियों में, फलों में सिर्फ पेस्टिसाइड के अलावा कुछ नहीं है। वो सारी केमिकल्स हमारे सब्जियों में भरे हुए हैं। उन सारी न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी जरूरतें, हमारे शरीर की जरूरत पूरी नहीं कर सकते। इसलिए हमें अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमने स्कूल में थे, जब कॉलेज में थे, तो हमें एक कॉपी लेने की जरूरत पड़ती थी। जब हमारी कॉपी भर जाती थी उसको बोलते थे सप्लीमेंट कॉपी। मतलब पूरा करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा चीज लेते हो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट। ऐसे ही हमारे शरीर में जो मल्टीविटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए हम और चीजों को ऐड करते हैं अपने खाने में, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्स। अपने उत्पाद हमेशा स्वस्थ लोगों को भी दें ताकि वो बेहतरीन जीवन का आनंद ले पाए। वो फिट रहेंगे तो वाकई वो बिजनेस भी बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है आपका। यह उत्पाद दवाइयां नहीं है, ना सिर्फ बीमार लोगों के लिए, ये फिट लोगों के लिए भी है और फिट लोग इसको रेगुलर लेके और ज्यादा फिट, हेल्दी हो सकते हैं। चलिए, एक तीसरा कदम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बारी फिर से बता देता हूं कि हमारी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आप सबको पता है, टाइम बाउंडेशन है, 2 मिनट के बाद में ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। तो जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, 42 लोग, वो दोबारा इसको लिंक जहां से आप आए हो उस लिंक को क्लिक करके वापस हम लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, तीसरा कदम, बहुत ही बढ़िया चीज जो है, भावी लोगों से बात करते समय कृपया पूर्व निर्धारण ना करें और व्यक्ति को लिस्ट बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है लिस्ट बनाना। मैंने आप लोगों को दिया था 500 लोगों का लिस्ट। मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं बना पाए होंगे और अक्सर सही बात भी है। 500 लोगों का नाम लिखना एक दिन में कोई मजाक बात नहीं है। 500 लोग मैंने इसलिए दिया था, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। जब आप 500 नाम लिखने की कोशिश करेंगे, हमेशा ब्रेन आपको वही चीज देगा जो आप इससे मांगोगे। आप 500 नाम लिखने की कोशिश करोगे, ये ऑटोमेटिक आपको 500 नहीं दे पाएगा, लेकिन 400, 450, 300, 200 जब आप इस पर प्रेशराइज डालेंगे तो 200, 250 नाम आपको दे देगा। और मैं आपसे कहता आपको सिर्फ 50 लोगों के नाम लिखने हैं, तो कितने लोग लिखे जाते? सिर्फ 10 या 5। इसलिए ये टास्क कल के लिए भी फिर रहेगा। जो लोगों की लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, एक बारी हम उनसे फिर से भी बात करेंगे। लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाने टाइम किसी भी उन लोगों से बात, उन लोगों का नाम नहीं रहना चाहिए, उन लोगों को प्रीजज नहीं करना चाहिए कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। अक्सर क्या होता है, हम ये सोचते हैं अरे वो हमारे बारे में कहीं ऐसा ना सोचे, ये छोटा सा काम करने लगा है, ये साबुन तेल बेचने का काम करता है, इसलिए हम उन लोगों से प्लान नहीं दिखाते, उन लोगों से बात नहीं करते, लेकिन हम उनको प्रीजज कर लेते हैं। अक्सर होता क्या है, हम देखते हैं हमारे दोस्त जिनको हम छोड़ देते हैं, वो कभी किसी दूसरे के नेटवर्क में जाके काम करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ में सफल होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें याद आता है अरे वो व्यक्ति तो रह ही गया जिसकी वजह मेरा नाम नहीं लिखा था। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, जो भी आप मुझे पता है आप लोगों के पास बहुत अच्छी मेमोरी है, लेकिन एक अच्छी मेमोरी से ज्यादा स्ट्रांग होता है एक छोटी पेंसिल। ये हमेशा धोखा देती है, लेकिन एक पेंसिल जो होती है वो हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी। इसलिए जरूरी है लोगों को नाम लिखना, लिस्ट बनाना। लिस्ट कैसे बनानी है ये हम अगली स्लाइड पे समझेंगे। इससे पहले आप याद रखिए, हमेशा रोज 3 लोगों का नाम अपनी लिस्ट में ऐड करना है। आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, आप कुछ अनजान लोगों से मिल सकते हैं, स्ट्रेंजर्स से मिल सकते हैं, क्योंकि आज आप देखेंगे वेस्टीज में जितने भी लोग सफल हैं ज्यादातर स्ट्रेंजर्स हैं। किसी स्ट्रेंजर ने किसी को मिला और आज जाके वेस्टीज में सफल है वो व्यक्ति। एक व्यक्ति के साथ ही ना अटके रहें, हमेशा याद रखना है। हमेशा क्या करते हैं हम, एक व्यक्ति के साथ अटके रहते हैं। अपलाइन को बोलते हैं यार एक व्यक्ति ऐसा है सर, वो आ जाएगा तो मेरे नेटवर्क में आग लग जाएगी, वो आ जाएगा तो सर उसके साथ 500 लोग आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, वो व्यक्ति भी नहीं आता है और हमारा नेटवर्क आगे नहीं बढ़ पाता है और हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमेशा एक व्यक्ति के पीछा नहीं